सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांडम पंचमः सर्गः। वशिष्ठ जी का सीता सहित श्री राम को उपवास व्रत की दीक्षा देना। राजा दशरथ का अंतःपुर में प्रवेश। संदिश्य रामं नृपतिः स्वभाविन्याभिषेचने पुरोहितं समाहूय वशिष्ठमिदं ब्रवीत। अर्थात उधर महाराज दशरथ जब श्री रामचंद्र जी को दूसरे दिन होने वाले अभिषेक के विषय में आवश्यक संदेश दे चुके, तब अपने पुरोहित वशिष्ठ जी को बुलाकर बोले, गच्छोपवासं काकुतस्थं कार्याद्य तपोधन श्रेयसे राज्य लाभाय वधवा सहयत व्रत। अर्थात नियम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले तपोधन, आप जाइए और विघ्न निवारण रूप कल्याण की सिद्धि तथा राज्य की प्राप्ति के लिए बहू सहित श्री राम से उपवास व्रत का पालन कराइए। तथेति च स राजानं मुक्त्वा वेदविदां वरः स्वयं वसिष्ठो भगवान् ययौ रामनिवेशनम्। उपवासयितुं वीरं मन्त्रविन्मन्त्रकोविदं ब्राह्मं रथवरं युक्तमास्थाय सुद्रतव्रतः। अर्थात तब राजा से तथास्तु कहकर वेद वेत्ता विद्वानों में श्रेष्ठ तथा उत्तम व्रतधारी स्वयं भगवान वशिष्ठ मंत्रवेत्ता वीर श्री राम को उपवास व्रत की दीक्षा देने के लिए ब्राह्मण के चढ़ने योग्य जुते जुताई श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो श्री राम के महल की ओर चल दिए। स राम भवनं प्राप्य पाण्डुराभ्र घनप्रभं तिस्त्र कक्ष्यः रथैनैव विवेश मुनि सत्तमः। अर्थात श्री राम का भवन श्वेत बादलों के समान उज्जवल था। उसके पास पहुंचकर मुनिवर वशिष्ठ ने उसकी 3 ड्योढ़ियों में रथ के द्वारा ही प्रवेश किया। तमागतम ऋषिं रामस्त्वरन्निव सत्संभ्रमं मानयिष्यन् समानहं निश्चक्राम निवेशनात्। अर्थात वहां पधारे हुए उन सम्माननीय महर्षि का सम्मान करने के लिए श्री रामचंद्र जी बड़ी उतावली के साथ वेगपूर्वक घर से बाहर निकले। अभ्येत्य त्वरमाणोऽथ रथाभ्यासं मनीषिणः ततो अवतारयामास परिगृह रथात् स्वयं। अर्थात उन मनीषी महर्षि के रथ में समीप शीघ्रता पूर्वक जाकर श्री राम ने स्वयं उनका हाथ पकड़कर उनके रथ से नीचे उतारा। स चैनं प्रशिश्रितं दृष्ट्वा सम्भाष्याभिप्रसाद्य च प्रयाहं हर्षयन् राममित्युवाच पुरोहितः। अर्थात श्री राम प्रिय वचन सुनने के योग्य थे। उन्हें इतना विनीत देखकर पुरोहित जी ने वत्स कहकर पुकारा और उन्हें प्रसन्न कह करके उनका हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार कहा, प्रसन्नस्ते पिता राम यत्त्वं राज्यं वाप्स्यसि उपवासं भवान् अद्य करोतु सह सीतया। अर्थात श्री राम, तुम्हारे पिता तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि तुम्हें उनसे राज्य प्राप्त होगा। अतः आज की रात में तुम वधू सीता के साथ उपवास करो। प्रातस्त्वाम अभिषेक्ता ही रौवराज्ये नराधिपः पिता दशरथः प्रीत्या ययातिं नहुषो यथा। अर्थात रघुनंदन, जैसे नहुष ने ययाति का अभिषेक किया था, उसी प्रकार तुम्हारे पिता महाराज दशरथ कल प्रातः काल बड़े प्रेम से तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक करेंगे। इति उक्त्वा स तदा रामम् उपवासं यत् व्रतः मंत्रवत् कारयामास वैदेहया सहितं शुचि। अर्थात ऐसा कहकर उन व्रतधारी एवं पवित्र महर्षि ने मंत्रोच्चारण पूर्वक सीता सहित श्री राम को उस समय उपवास व्रत की दीक्षा दी। तथो यथावद रामेण सैराग्यो गुरुरचित अभ्युनिज्ञाप्य काकुतस्थं ययौ राम निवेशनात्। अर्थात तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने महाराज के भी गुरु वशिष्ठ का यथावत पूजन किया। फिर वे मुनि श्री राम की अनुमति ले उनके महल से बाहर निकले। सुहृद्भिस्तत्र रामोऽपि साहसीनः प्रियं वदै सभाजितो विवेशात् तान् अनुज्ञाप्य सर्वशः। अर्थात श्री राम भी वहाँ प्रिय वचन बोलने वाले सुहृदयों के साथ कुछ देर तक बैठे रहे।
फिर उनसे सम्मानित हो उन सब की अनुमति ले पुनः अपने महल के भीतर चले गए। हृष्टनारी नरयुतं रामवेश्म तदा बभौ यथा मत्व द्विजगणं प्रफुल्लनलिनं सरः। अर्थात उस समय श्री राम का भवन हर्षोत्फुल्ल नर नारियों से भरा हुआ था और मतवाले पक्षियों के कलरवों से युक्त खिले हुए कमल वाले तालाब के समान शोभा पा रहा था। स राजभवन प्रख्यात तस्माद् राम निवेशनात् निर्गत्य ददृशे मार्ग वशिष्ठो जन संवृतम। अर्थात राजभवनों में श्रेष्ठ श्री राम के महल से बाहर आकर वशिष्ठ जी ने सारे मार्ग मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए देखे। वृंद वृंदेरयोध्यायां राजमार्गः समन्ततः बभूवुर्भिः संबाधः कुतूहल जनेर्वृत्तः। अर्थात अयोध्या की सड़कों पर सब ओर झुंड के झुंड मनुष्य जो श्री राम का राज्याभिषेक देखने के लिए उत्सुक थे खचाखच भरे हुए थे। सारे राजमार्ग उनसे घिरे हुए थे। जनवृन्दोरमी संघर्ष हर्ष स्वनव्रतस्तदा बभूव राजमार्गस्य सागरस्यैव निःस्वनः। अर्थात जन समुदाय रूपी लहरों के परस्पर टकराने से उस समय जो हर्ष ध्वनि प्रकट होती थी उससे व्याप्त हुआ राजमार्ग का कोलाहल समुद्र की गर्जना की भांति सुनाई देता था। सिक्त सम्रष्ट रथ्या ही तथा च वनमालिनी आसीदयोध्या तदह समरुचित गहध्वजा। अर्थात उस दिन वन और उपवनों की पंक्तियों से सुशोभित हुई अयोध्यापुरी के घर घर में ऊंची ऊंची ध्वजाएं फहरा रही थीं। वहां की सभी गलियों और सड़कों को झाड़ बुहार कर वहां छिड़काव किया गया था। तदा अयोध्या निलय शस्त्री बाला कुला जनो राम अभिषेकमाकांक्षन् कंचन्युद्यं रवै। अर्थात स्त्रियों और बालकों सहित अयोध्यावासी जन समुदाय श्री राम के राज्याभिषेक को देखने की इच्छा से उस समय शीघ्र सूर्योदय होने की कामना कर रहा था। प्रजालंकार भूतं च जनास्यानंदवर्धनम् उत्सुको अभुज्जनो द्रष्टुम तमोध्याय महोत्सवम्। अर्थात अयोध्या का वह महान उत्सव प्रजाओं के लिए अलंकार रूप और सब लोगों के आनंद को बढ़ाने वाला था। वहाँ के सभी मनुष्य उसे देखने के लिए उत्कंठित हो रहे थे। एवं तज्जन संबाधम राजमार्ग पुरोहितः विवन्नेव जनौघम तम शनै राजकुलम ययौ। अर्थात इस प्रकार मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए राजमार्ग पर पहुंचकर पुरोहित जी उस जन समूह को एक और करते हुए से धीरे धीरे राजमहल की ओर गए। सीताभ्र शिखर प्रख्यम प्रसादम अधिरूह्य च समीयाय नरेंद्रेण शक्रेणैव बृहस्पति। अर्थात श्वेत जल्द खंड के समान सुशोभित होने वाले महल के ऊपर चढ़कर वशिष्ठ जी राजा दशरथ से उसी प्रकार मिले जैसे बृहस्पति देवराज इंद्र से मिल रहे हों। तमागतम अभिप्रेक्ष्य हित्वा राजासनं नृपः पप्रच्छ स्वमतं तस्मै कृतमित्यभिवेद्यत। अर्थात उन्हें आया देख राजा सिंहासन छोड़कर खड़े हो गए और पूछने लगे, मुने क्या आपने मेरा अभिप्राय सिद्ध किया? वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हाँ कर दिया। तेन चैव तदा तुल्यं सहासीना सभासदः आसनेभ्यः समुतस्तु पूज्यन्तः पुरोहितम्। अर्थात उनके साथ ही उस समय वहां बैठे हुए अन्य सभासद भी पुरोहित का समादर करते हुए अपने अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। गुरुणा त्वभ्यनुज्ञातो मनुजोघं विसृज्यतं विवेशान्तिः पुरं राजा सिंहो गिरिगुहामेव। अर्थात तदनंतर गुरुजी की आज्ञा ले राजा दशरथ ने उस जन समुदाय को विदा करके पर्वत की कंदरा में घुसने वाले सिंह के समान अपने अंतःपुर में प्रवेश किया। तदज्ञ वेश प्रमदा जनाकुलम महेंद्र वेशम प्रतिमं निवेशनम व्यदीप्यमिश्चारु विवेश पार्थिव शशिव तारागण संकुलम नभः। अर्थात सुंदर वेशभूषा धारण करने वाली सुंदरियों से भरे हुए इंद्र सदन के समान उस मनोहर राजभवन को अपनी शोभा से प्रकाशित करते हुए राजा दशरथ ने उसके भीतर उसी प्रकार प्रवेश किया जैसे चंद्रमा ताराओं से भरे हुए आकाश में पदार्पण करते हैं।
इत्याचि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 5वां सर्गः। अर्थात इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 5वां सर्ग पूरा हुआ। जय जय राम सीता राम, जय जय अवधपति।